दिल्ली में पिछले 48 घंटों के दौरान विभिन्न संगठनों और छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की है। इनमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और कानून व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। एक मामले में रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है, जिसकी जांच जारी है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने राजभवन मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब उनके आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलने लगा है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनके समर्थन में प्रदर्शन किया और लद्दाख की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की संसद भवन में मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच संसद के कामकाज के वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा हुई होगी। भारत ने हाल के दिनों में सिंधु जल सिंधु को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसके बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि जल आपूर्ति प्रभावित हुई तो इसका गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और भविष्य के फैसले उसी आधार पर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी हालत बन गई है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच गाजियाबाद में एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि टीम के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही नए कप्तान की घोषणा कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो विदेशों से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर 200% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो भारत की फार्मा कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सस्ती जेनेरिक दवाओं का निर्यात करता है। इससे दवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती है। देश भर में पिछले 1 वर्ष के दौरान प्याज की कीमतों में 22% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि जमाखोरी और कालाबाजारी भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने निगरानी बढ़ाने, स्टॉक लिमिट तय और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना तैयार की है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब आयोग अपनी सिफारिशों पर काम करेगा। यदि फिलमेंट फैक्टर 3 रखा जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 45,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।